आप लोग भी लिखेंगे। सवाल है। हाँ, कौन बोल रहे हैं, बताइए। मैं सोनू आनंद टीवी से। मेरा सवाल ये है कि असेंबली डिवीजन के बाद आपने अपनी वेबसाइट पे इलेक्टर्स का डेटा रिलीज किया। अब एसआईआर के बाद अब वो डेटा उस फॉर्मेट में आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि किस विधानसभा में कितने वोटर्स रहे हैं? समरी रिवीजन नहीं हुआ अभी, तो ये एसआईआर विशेष पुनरीक्षण हुआ है, विशेष ज्ञान पुनरीक्षण हुआ है, ठीक है। और उससे रिलेटेड डाटा सारा हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सभी वेबसाइट में सभी जगह आपने जिस तरह से समरी डिवीजन के बाद डेटा बताया कि 243 विधानसभा में कितने वोटर्स हैं, वो डेटा आपने ठीक है, बताया है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और हाँ, यहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए कपिल शर्मा जी हैं, जो हमारे मीडिया नोडल हैं। कपिल शर्मा जी को जानते ही होंगे आप लोग, यही वाले, वो टीवी वाले नहीं, तो उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और डेली प्रेस नोट आप लोगों को डेली इनके माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी इवन डिस्ट्रिक्ट्स में भी और यहाँ पे भी आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजर्व से अधिक मात्रा में है, किसी भी ईवीएम की FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है और सभी जिलों में सभी मतदान केंद्रों में भी हमने ईवीएम अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने ईवीएम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से और जो इनिशिएटिव्स जो हम लोग अपनी तरह से कर रहे हैं, जो CEO ऑफिस कर रहा है, उसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नीचे इसी हॉल के नीचे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर समस्या की वजह से कई बार ये होता था कि बूथ का रीलोकेशन होता था, वो इस बार रीलोकेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पे हम लोग मतदान उसी बूथ पे करेंगे। हेली ड्रॉपिंग हम लोग, तो हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग होगी, वो हम लोग नहीं करेंगे। ट्रेनिंग वीडियोस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग सारे डिस्ट्रिक्ट में पर्सनल्स का करा रहे हैं, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मटेरियल करा किए हैं और बहुत सारे हम लोगों ने मॉनिटरिंग के लिए अपने ऐप्स वगैरह डेवलप किए हैं। और इस बार जो भी हमारे मतदान कर्मी होंगे, वो जैसे पहले आप लोग देखते होंगे कि मटेरियल को अलग से ले जाते हैं, तो इस बार हम लोग अलग से उनको बैग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैग पैक में पोलिंग कर्मी सारा अपना मतदान सामग्री लेते हुए जाएंगे। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं और तैयारी हम लोग की पूरी है। समीक्षा जब हुई थी उसमें भी कंप्लीट तैयारी थी और जो मैंडेटरी जो अभी जैसे काउंटिंग की ट्रेनिंग है या मतदान कर्मियों की फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रेनिंग है और अन्य प्रकार की जो इलेक्शन से थोड़े दिन पूर्व तैयारी की जाती है, उसको छोड़कर लगभग हमारी सारी तैयारियां हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी हम लोगों का आज अभी से चालू हो जाएगा, तो उसका 72 आवर्स का जो SOP है वो भी शुरू हो जाएगा और हमारा C-विजिल ऐप भी रेडी है। और व्यय के संबंध में जो अनुश्रवण के लिए ESMS ऐप है वो भी हमारा चालू हो गया है और उससे हम लोग रेगुलरली अब रिपोर्ट भी लेना शुरू कर देंगे और सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी आज से कल से काम पे लग जाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक कीजिए और साथ साथ मतदान के दिन जरूर मतदान करने आइए और भयमुक्त होके निष्पक्ष रूप से मतदान कीजिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सभी को आप लोग मतदान के लिए जरूर प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद सर। वो लिस्ट दिखा दीजिए। हाँ, अगर उनके ऊपर भी आप क्या कंप्लेंट करेंगे तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करिएगा? देखिए, सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जो SP हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सभी लोग कार्रवाई भी करते हैं। हो सकता है, मेरा भी अपना अनुभव है, जब मैं जिला पदाधिकारी था तो मेरे मोबाइल पर उस दिन लगभग 800 कॉल आए थे, तो हो सकता है उस बीच में मिस हो जाए।
तो उसमें बहुत सारे अन्य आपके पास कंट्रोल रूम रहता है जिला का, वहाँ कॉल आप कर सकते हो। आरओज के नंबर्स रहते हैं, वो आरओज एसडीएम्स के नंबर रहते हैं, और सभी नंबर्स हम लोग जितनी जगह आप कॉल कर सकते हो वो हम लोग सार्वजनिक भी करें। तो अनुरोध है कि आप लोग अगर एक जगह नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए जिला पदाधिकारी के पास नहीं लगता है, तो आप कॉल कंट्रोल रूम में कीजिए और बाकी जो पदाधिकारी हैं उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्यवाही की जाएगी, उसको आश्वस्त करते हैं कि कार्यवाही से बिहार के जितने पीडीएस दुकान कृपया नाम मेरा नाम नाम बताएं। है, मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार से हूँ। बिहार के जितने पीडीएस दुकान है, खाद की दुकान है, मौसमी केंद्र है, पेट्रोल पंप है, सभी पर पीए की तस्वीर लगी हुई, बड़े बड़े बोर्डिंग लगे हुए हैं। क्या आप सभी हट जाएंगे? इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट को हम लोग इसके लिए बोलेंगे, अभी टाइम है, ठीक है, अभी समय है, संबंधित विभाग उसमें अपनी तरफ से कार्यवाही करेंगे। जैसे 24 एक सवाल ये है कि जो जो आप लोग जब मतदान खत्म हो जाता है तो कुछ सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है कि बिल्कुल आखिर तक, रात तक, यहाँ तक कि अगले दिन तक जो है आप लोग परसेंटेज अपडेट करते हैं, और इसी को लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति होती है। सर ये मेरा सवाल पूरा कर लीजिए कि मतदान खत्म होने के 24 घंटे बाद तक अपडेशन होता है, और उनको लगता है कि विपक्ष में जो है आरोप लगाते हैं उसमें मैनिपुलेशन होने की आशंका है। आपको इस बार बिहार में जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आखिरी परसेंटेज कितना होगा, ये कब तक आप अपडेट दे पाएंगे? ये इस बार ईसीआई की एक नई पहल होनी है, जिसमें टर्नआउट के लिए अलग से एक ऐप बनाया जा रहा है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सीधे वहां से टर्नआउट के बारे में बताएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार जैसे ही क्लोज होगा पोल उसके तुरंत बाद ये हो जाना चाहिए। सर एक सवाल यह भी है कि 2 ईपी का मुद्दा बड़ा इस बार इसके बारे में देखिए, आरपी एक्ट के अंतर्गत ईआरओ कार्यवाही करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो आरपी एक्ट में कंसर्न जो भी निर्वाचक हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने, क्योंकि एक बार ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाता है उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे सभी को या तो क्लेम करना होता है या ऑब्जेक्शन करना होता है। तो आरओ उसके लिए स्वतंत्र ही हैं, और प्रक्रिया आरओ अपनी तरफ से करेंगे। अगर उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस का क्या जवाब दिया है और नोटिस में क्या जवाब दिया, उसके आधार पे आगे क्या क्या कार्यवाही हुई, किस स्टेज पे उनका कन्वर्सेशन है, उसके बाद आरओ फाइनल अथॉरिटी है जो डिसाइड करे। यदि आरओ कुछ आदेश पारित करते हैं, उसके बाद उस आदेश से वो व्यतीत होते हैं, तो फिर उसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी हो अपील कर सकते हैं, उसके बाद फिर सीईओ को। इसलिए आरओ लेवल पे हाँ पेंडेंसी है। ठीक, बताइए कि इस बार जो वल्नरेबल हैंडेड, अभी जैसे वल्नरेबल का ऐसा होता है कि जैसे पहले हमारे सेक्टर पदाधिकारी जो है और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद उनको 9-10 के आसपास जो बूथ हैं वो अलॉटेड होता है, वो सारे विजिट करते हैं। तो 2-3 राउंड वो विजिट कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन वो कर चुके हैं। तो एक बार इलेक्शन के जैसे डिक्लेयर हो गया, इसके 3 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट देना, तो वो रिपोर्ट आएगा, कंपाइल होगा, और वो चिन्हित करके फिर कार्रवाई आगे, चाहे जो भी उस वल्नरेबल के जो भी कारक हैं, जिनकी वजह से, जिस कारण की वजह से वल्नरेबल है, वो सब चिन्हीकरण की कार्रवाई चलेगी। उसके बाद जो संबंधित व्यक्ति हैं उन पर बहुत फर्दर कार्रवाई। इसके अलावा पब्लिक डोमेन में नहीं है। नहीं, अभी ये वल्नरेबल, ये सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई है वो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली देखिए। बूथों की संख्या एग्जैक्टली बोले तो लगभग नक्सल लिगेसी वाले हमारे बूथ हैं, जो एसआरए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे साउथ बिहार के। तो उसमें नक्सल लिगेसी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब नक्सल का जहाँ इतिहास रहा है, और आप लोग भी जानते हैं कि पिछले चुनावों में भी किसी प्रकार के इस प्रकार के इंसिडेंट नहीं के बराबर हुए हैं। तो इस बार भी हम लोग लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे ऐसे बूथों पे। मुझे लगता है लगभग 2100 के आसपास ऐसे बूथ है जो हम वो कर रहे हैं कि इन पर हम लोग सावधानी रखेंगे। वो नोटिफिकेशन में इसका डिटेल आपका आएगा। सर ये वोट सुधार में कितने बांग्लादेशी और कितने घुसपैठिए पकड़ाए हैं? देखिए, जो हमारा इलेक्टरल रोल है, एसआईआर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है। ठीक, जैसा मैंने अभी बताया कि जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है तो उस समय इंडिविजुअल स्टेज पे आ जाता है कि जिसको अगर अपना दावा करना हो
उस एसी का मतदाता हो वो आप अपना आवेदन करें फॉर्म 6 में, और उस एसी के किसी भी मतदाता को किसी भी उसके क्षेत्र के किसी भी मतदाता की सूची में नाम रहने पे आपत्ति हो तो फॉर्म 7 में आपत्ति करें और साइन करके विथ डिक्लेरेशन कि हाँ इसमें सही है, अगर मैं जो डिक्लेरेशन दे रहा हूँ गलत है तो उस पे मुझे आरपी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाए। इस डिक्लेरेशन के साथ कोई अगर आपत्ति देता है तभी जाके उसका डिलीशन होता है, तो सुनवाई के पश्चात। इसीलिए सर एक हाँ। रिक्वेस्ट थी सर, क्वेश्चन में मेरा रिक्वेस्ट कि अभी मतदाता सूची जारी हो गई है, फाइनल रोल सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी जा चुकी है और सभी वेबसाइट में भी उपलब्ध है। इवन बूथ वाइज भी आप लोग उसमें एसी वाइज डाउनलोड हो सकता है। रिपोर्टिंग के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। देखिए मीडिया कवरेज और चुनाव मीडिया कवरेज के लिए एक बुक है पूरी, ठीक है, पूरी बुक बताना जरूरी वो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ एक कमेटी भी है, एमसीएमसी कमेटी भी है, और मीडिया के लिए ये है बेसिक गाइडलाइन। आप ये मान के चलिए कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आप लोगों को सहयोग करना है, और आप लोग इसके बारे में जो आपकी मीडिया की जो बेसिक गाइडलाइंस है जिसका प्लेज आप लोग लेते हैं वही आपको इसमें अनुपालन करना है। वैसे है हमारे पास में लगभग 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिनका चिन्हित हम लोगों ने किया है, जिसमें एक्सपेंडिचर एजेंसीज की जो बैठक हुई थी, नोडल एजेंसीज की, जिसमें इनकम टैक्स, ईडी, जितने भी हमारे ये मद्य निषेध से संबंधित एजेंसीज हैं, चाहे मद्य निषेध विभाग है, चाहे मद्य निषेध इकाई है पुलिस की, या पुलिस के एक्सपेंडिचर के पदाधिकारी है, या ईडी है, डीआरआई है, ऐसे सारे जितने भी एजेंसीज हैं उनकी बैठकें हुई और उनसे पूरा मीटिंग विमर्श होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विमर्श होने के बाद ये एजेंसीज हम लोगों ने चिन्हित। हमारे दोनों एडिशनल सीईओ साहब अशोक प्रियदर्शी जी, सीईओ ऑफिस के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी भाई बंधु, जैसा कि आप सबको भी जानकारी है कि 4 बजे आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें डेट्स, जो चुनाव की डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं, और फेज वाइज किस किस जिले में कब कब चुनाव होंगे वो भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार से संबंधित एक फैक्ट शीट आप सभी के इसमें हम लोगों ने दिया हुआ है, और जितना भी डिटेल कार्यक्रम है, जो प्रेस नोट है, उसकी कॉपी भी आप लोगों को संलग्न करके हमने दी। डेट्स जो हैं वो पहला जो चरण के चुनाव होंगे वो 6 नवंबर को होंगे, और दूसरे चरण के चुनाव होंगे 11 नवंबर को, और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। फर्स्ट चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन का डेट है 10 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर। उसी तरह से दूसरे फेज के लिए डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो है वो 13 अक्टूबर है, और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 23 अक्टूबर को है, और 11 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान है, और काउंटिंग 14 को होगी। इसमें जो चरणवार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर,
लखीसराय और बेगूसराय। इतने जिलों के जो चुनाव जो फर्स्ट चरण में होंगे, उसके बाद जो शेष जिलों के चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य का विजिट किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय उनकी समीक्षा बैठकें थी, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब, उन सभी के साथ समीक्षा बैठक करने के पश्चात सीईओ, नोडल ऑफिसर्स और जो सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, उनके साथ में ये बैठकें करने के पश्चात डिटेल तैयारियों पे समीक्षा की गई थी। और तैयारियां अभी हम लोगों की कंप्लीट लगभग हैं, जिसमें कुछ बाकी हैं जो चल रही हैं। इस चुनाव में जो बिहार में विधानसभा क्षेत्र हैं 243 हैं, सामान्य विधानसभा क्षेत्र 203 है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आरक्षित हैं। निर्वाचकों से संबंधित आंकड़े हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताए गए, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। प्रथम बार जो इस बार निर्वाचक बनेंगे लगभग 18 से 19 साल के, वो 14,01,150 हैं। और 20 से 29 वर्ष की आयु लगभग 1 करोड़ 63 लाख 25,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक जो 80 प्लस हैं वो लगभग 10,16,000 के आसपास हैं। सेवा मतदाता 1,63,000 के आसपास में है। महिला निर्वाचक 3 करोड़ 49 लाख। लैंगिक अनुपात लगभग हमारा 892 है। 18 से 19 वर्ष की जो महिला है वो 5,84,000 के आसपास है। इस चुनाव में युवा निर्वाचकों को हम लोग स्वीप अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। उसके लिए अलग से AERO भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वो 243 AERO हैं। इस बार जो SIR 25 के दौरान प्रथम बार पंजीकृत हुए मतदाता वो लगभग 4,19,000 है, यानी कि हम लोगों ने लगभग 73% की बढ़ोतरी इसमें की है। 20 से 29 वर्ष की जो आयु के मतदाता हैं उनके अग्रिम आवेदन जो 1 अक्टूबर की डेट पे हैं लगभग 66,000 हैं। मतदान केंद्र हमारे लगभग टोटल मतदान केंद्र 90,712 है, जिसमें शहरी मतदान केंद्र 13,911, ग्रामीण 76,801 मतदान केंद्र है। और औसत मतदाता जो प्रति मतदान केंद्र में है वो 818 है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 1200 से जो मतदान केंद्र का रैशनलाइजेशन हुआ था उसमें 1200 से जो अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र थे उनको उसके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। इस बार हम लोग वेबकास्टिंग कवरेज 100% करने जा रहे हैं। और जिस हॉल में आप लोग खड़े हैं इसी के नीचे इसका एक कंट्रोल रूम भी हम लोग, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। PWD मतदाता हमारे जो PWD जो हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा जो मैनेज मतदान केंद्र होंगे लगभग 292 होंगे। महिलाओं द्वारा जो प्रबंधित मतदान केंद्र होंगे लगभग 1,044 होंगे। और युवा द्वारा 38 आदर्श मतदान केंद्र के रूप में 1,350 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची के संबंध में आप लोगों को जानकारी है कि SIR के बाद, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है। और अभी भी यदि कहीं मतदाता छूटे हों या कहीं अगर किसी को आपत्ति देनी हो तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पूर्व तक वो अपना आवेदन दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट होगा सभी ऐसे निर्वाचकों से जो अभी भी हैं वो लोग जरूर आवेदन करें, क्योंकि उसके बाद लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले के लगभग मतदाता सूची फाइनल हो जाएगी। अभी जो हमारे जितने भी मतदान कर्मी यहाँ पे लगे हैं जिसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास मतदान कर्मी हैं जो पोलिंग डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। 4 लाख से ज़्यादा हमारे सुरक्षा कर्मी होंगे। और उसके अलावा मतदाता जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी मीडिया कर्मी और सभी बिहार के निवासियों से अनुरोध है कि इस
विधानसभा चुनाव में आप लोग पूरा भरपूर सहयोग करें और सभी लोग मतदान के लिए आगे आए, ताकि जो भी विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हो, निष्पक्ष संपन्न हो। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। ऐप के संबंध में जैसे कि प्रेस ब्रीफ में बताया गया था कि बहुत सारे हमारे ऐप हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस इलेक्शन को मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें वोटर्स की हेल्प के लिए बहुत सारे ऐप हैं। उसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के लिए सी विजिल, व्यय पे पर्यवेक्षण के लिए ESMS, ठीक है। इसी तरह के अन्य ऐप कोई किसका पकड़ लेता है, और कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए नो योर कैंडिडेट, इस तरह के सारे ऐप हैं जिनका हम लोग समावेश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का मतदाता को अगर सहयोग की आवश्यकता है तो 1950 में कॉल कर सकते हैं, जिसमें STD कोड के साथ 1950 अगर आप लोग लगाते हैं तो उस जिले के जो हमारे संपर्क केंद्र है वहां आपका संपर्क हो जाएगा और वहां से आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार बहुत सारे इनिशिएटिव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी लिए गए हैं, जिसका ब्रीफ जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं।